नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है आपके शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, उसके पहले जानकारी देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जो है आपकी राहु की रेखा बहुत तीव्र गति से काट करके जा रही है और ये राहु की रेखा जीवन रेखा, भाग्य रेखा, फिर उसके बाद मस्तिष्क रेखा को काट रही है। तो कहीं ना कहीं जीवन में भी कई आपके जो है नकारात्मक प्रभाव आता दिखाई दे रहा है, जैसे रुकावटें बहुत आना, मन लायक अधिकतर काम ना होना, स्वास्थ्य संबंधी विषय या घर परिवार को लेकर के चिंताएं बढ़ना। और माइंड लाइन को काट रहा है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि मानसिक तनाव की स्थिति अधिक उत्पन्न होना, बेचैनी ज़्यादा महसूस होना, भ्रमित बहुत ज़्यादा रहना, उम्मीदें जो हैं बहुत ज़्यादा टूटना, क्योंकि भाग्य रेखा को भी ये काट करके गई हुई है। तो अगर हम इस रेखा का ड्यूरेशन देखें तो ये रेखा का ड्यूरेशन पड़ जाएगा यहाँ पर अराउंड 32 से लेकर के तकरीबन 34 के बीच में, यानी अभी भी आपको तकरीबन 1 साल के आसपास में संघर्ष और रहेगा। इस 1 साल में कोई भी नया काम करने से बचें, कोई भी मेजर अपने लाइफ में चेंजेस करने से बचें, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट और इधर उधर करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अभी भी 1 साल जो है किया गया कोई भी काम में नुकसान होने के आसार थोड़े से अधिक दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझिएगा कि ये रेखा माइंड लाइन को भी टच यहाँ पर कर रही है, इसीलिए हेयर फॉल के रिगार्डिंग भी आपको स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है। तो अभी आप किसी भी तरह का अपने ऊपर स्ट्रेस ना लें और किसी भी तरह की गलत संगत आदत या लोगों से दूर रहने की सख्त आवश्यकता भी आपको रहेगी। अगर किसी भी प्रकार का आदीपन आपके अंदर है तो उन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आपको त्याग या फिर कम करने की सख्त आवश्यकता रहेगी। तो अभी जो है आपको इसका जो उपाय है वो व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी सहूलियत या थोड़ा चिंतन मनन या किसी भी प्रकार का जो हानि आप झेल रहे हैं, शारीरिक हानि, धन हानि, घरेलू हानि, इन सारी चीज़ों में रुकावट या सुधार आता देखने को मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ये कब तक रहेगा। तो इसके अभी होने के असर तकरीबन 1 साल और है, लेकिन उपाय करने से इसका जो असर है वो बहुत कम होना शुरू होगा और वापस जो भाग्योदय की स्थिति रहेगी या लगातार जो प्रगति आपके जीवन में होता रहेगा, वो समय आपके जीवन का 34 रहने वाला है। यानी जस्ट 1 साल के बाद में बहुत लगातार आपके जीवन में सुख बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक भाग्य रेखा निकली हुई है जीवन रेखा से, जो इस बात को कंफर्म करती है कि आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे या काम करेंगे, जिस भी काम में मेहनत करेंगे, उसका शुभ परिणाम मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा अथवा धन भी मिलेगा। और दूसरी एक अनदर भाग्य रेखा चल रही है जो इस बात को दर्शा रही है कि पैसा बहुत अच्छा आएगा। और ये जितनी भी इस प्रकार की जो राहु रेखा और आप देख पा रहे हैं, जितने भी ये सब रेखाएं हैं, ये सब रेखाओं का काम है हर काम में रुकावट लाना, देरी लाना या फिर काम को बढ़ा देना। जैसे कि जो काम 2 स्टेप में हो सकता है वो 10 स्टेप में हो रहा है, जो काम बहुत सरलता से हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा जद्दोजहद या बेफिजूल की भागा दौड़ी हो रही है, ये इस प्रकार की दिक्कत देगा। लेकिन जब आप इसका उपाय करेंगे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होगी अथवा इसके जो नकारात्मक असर है वो कम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपके हथेली में बहुत अच्छी एक सहयोगी रेखा चल रही है, जो इस बात को दर्शा रही है कि आपके जो स्पाउस हैं, यानी आपके जो साथी हैं, जीवन साथी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके सहयोग जीवन में बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। और इनका सहयोग या जो गार्जियन एंजल लाइन है उसका सहयोग उम्र 28-29 के आसपास से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप अपने स्पाउस के सपोर्ट या उनके सजेशंस के अकॉर्डिंगली भी कोई भी अगर काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, या स्पाउस को अपने काम में डेफिनेटली इंगेज करें या उनके नाम से काम करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपका सूर्य है, यहाँ पर जाली नुमा आकृति तकरीबन बनती दिखाई दे रही है। और इस प्रकार की जब भी आकृति होती है तो चाहे कितना ही मेहनत किया जाए, कितना ही किसी के लिए डेडिकेटेड होकर काम किया जाए, क्रेडिट नहीं मिल पाता, सामने वाला व्यक्ति तवज्जो नहीं दे पाता, या फिर नाम जो है कहीं ना कहीं ख़राब होता है, बदनाम होता है। किसी का अच्छा करने जा रहे हैं उल्टा बुराई ही हो जाता है, दूसरे लोग उम्मीदें नहीं लगाते, बदनामी ज़्यादा देते हैं। और इसके अलावा अपने नाम से जो भी आप काम करेंगे, अपना जब भी आपने प्लानिंग किसी को बता दी, अपने बारे में जब भी बड़ाई आपने कभी किसी के सामने कर दी, तो वहाँ नुकसान होना तय है, पक्का है। इसलिए अधिकतर काम थोड़ा सा छुप करके या बिना बताए या दूसरे के नाम या स्पाउस के नाम पे करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और जो आपको रेमेडी दी जाएगी वो सूर्य को भी मजबूत करने के लिए दी जाएगी, ताकि हर काम में सफलता, संतुष्टि व धन
की प्राप्ति हो सके और धन हानि जैसी चीज़ों से लेकर के ये राहु रेखा जैसी चीज़ों की जो रुकावटें जो बार बार हमको दिख रही हैं जीवन में, वो आना बंद हो सके। क्योंकि जब सूर्य इस प्रकार से डिस्टर्ब होता है तो इस कंडीशन में सांसारिक या फिर पिता का सुख या फिर बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें का लाभ मिलने में तकलीफ़ें आने लगती हैं। और सूर्य मेन कारक होता है सफलता का, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी। तो सूर्य अच्छा होगा तभी आपको प्रॉपर नाम होगा या सफलता मिल पाएगा। अदरवाइज इसमें होगा क्या, क्योंकि आपके सूर्य के क्षेत्र पर अगर बारीकी से देखें तो बहुत सारी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है, और इतनी सारी रेखाएं सूर्य पर होना ठीक नहीं होता, क्योंकि यह फोकस में बहुत ज़्यादा कमी करती है। बार बार ध्यान या मन भटकता है, निर्णय गलत ले लेते हैं या अपने निर्णय पर अड़िग नहीं रह पाते। इसीलिए यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत देरी से भी उत्पन्न हो रहा है 34 के एज में, और ये भाग्य रेखा थोड़ा सा लहरदार भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार से लहरदार भाग्य रेखा चलती है तो अपने मंजिल तक तो आप जैसे जहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ, रुकावट या झंझटों के बाद में। तो क्यों आई इतनी झंझटें, उसके लिए आपको सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी हो। राहु का भी उपाय आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। एक अच्छी बात इसमें यह है कि आप बातों को लेकर के बैठते नहीं हैं। आपकी हृदय रेखा सीधे जो जा रही है ये आपको थोड़ा सा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल बना रही है। और एक शाखा जो नीचे आ गई है ये बहुत ज़्यादा भावुक व्यक्तित्व नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा एक प्रकार से लॉजिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा दे रहा है। इस कारण से आप जो है भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते या भावनाओं में बह करके निर्णय नहीं लेते। कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल लेते हैं, चाहे कितना भी बड़ा लॉस हो या कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, क्योंकि इस प्रकार की रेखा मानसिक रूप से जो है बलवान बनाती है, योद्धा बनाती है। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो भी एक प्रकार से इंडिपेंडेंट चल रही लाइफ लाइन से, तो ये थोड़ा ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व देती है। घर परिवार के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन घर परिवार की बातों को बहुत ज़्यादा मायने ले करके नहीं चलते हैं, या कहीं ना कहीं खुद के दम पर निर्णय ज़्यादा लेना, खुद के दम पर आगे बढ़ना, किसी के कंधे पर रख बंदूक ना चलाना, ये सारे योग यहाँ पर निर्मित करता है। तो आप है ही खुद ही बुद्धिमान और स्मार्ट, और खुद के दम पर निर्णय लेकर काम कर कर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कोई भी नया काम करना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और अभी आपने अपने ग्रहों को और जिस भी प्रकार की कमियां हैं इनको सुधारना चाहिए। तो इसीलिए आप इस समय पे योग साधना कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, किसी प्रकार की नई खोज कर सकते हैं। तो उसमें ये जो राहु लाइन से कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। कोई ना कोई अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है, कोई ना कोई अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, जिसका लाभ आपको 2023 में जो है मिल पाएगा। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जो लिटिल फिंगर की लेंथ है यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा ही शॉर्ट है, तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे कि स्टेज फेयर होना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना, और चीज़ों को रख कहीं भूल जाना, ये थोड़ी सी जो है कमी यहाँ पर आ जाती है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को दर्शाती है। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी नए काम में इंगेज रखना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। और बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियाँ अपने कंधों पर आप जैसे जातक लेते हुए देखने को मिलते हैं। और तीसरी उंगली की लेंथ अच्छी होने के कारण यह क्रिएटिविटी पर्सनैलिटी में ज़्यादा देता है, तो हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है, तो वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियां भी देता है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते बनते बिगड़ते बार बार यहाँ पर आपके दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो यहाँ पर आपके नोट्स है फिंगर के, वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी देता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है निर्णय लेने के लिए। और यहाँ पर अपने लिए गए निर्णय पर अड़िग भी नहीं रह पाते, क्योंकि फोकस में बहुत कमी होती है। तो इसलिए एक समय पर एक ही काम करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल रहेगा।
फेलेंजेस की स्थिति हुई या इंटरनल मार्स की स्थिति वो तकरीबन ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त मजबूत है, जो मजबूत किस्म का व्यक्तित्व देता है, हठी बनाता है, ज़िद्दी बनाता है। और इस कंडीशन में आप जैसे जातक किसी के सामने झुक नहीं पाते, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो एक प्रकार से अड़ियल किस्म का व्यक्ति तो यहाँ पर होता है। तो इसीलिए जितना हो सके रिसर्च के ऊपर ध्यान दें, अपने ज्ञान को जो है बढ़ाते रहें। मस्तिष्क रेखा लंबी है तो अच्छा खासा ज्ञान अपने जीवन में आप अर्जित कर सकते हैं, तो ये आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगा। योग का चिन्ह ध्यान के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा जीवन में सुख, सुविधा, समृद्धि, प्रगति देता है। इसीलिए हमेशा मंदिर जाया करें, दान धर्म, पूजा पाठ जैसी चीज़ें किया करें। इससे आपके जीवन में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा। सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, और यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा से एक रेखा भी आई है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी ज़्यादा देती है, तो तथ्यों के साथ अपने बात को कहने या सुनने की आदत हो जाती है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो यहाँ पर एक स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, और इस कंडीशन में हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। तो शारीरिक मेहनत हो या मानसिक, कभी किसी प्रकार के पराक्रम से आप जैसे ज़्यादा पीछे नहीं हटते हैं। अब बात करेंगे गुरु के विषय में, तो गुरु का क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आपका विकसित कुल मिलाकर के बढ़िया है। इस प्रकार का गुरु जीवन में सांसारिक, पारिवारिक या फिर दाम्पत्य सुख अच्छा देता है। इसीलिए हमेशा आप जैसे जातकों को दान धर्म या फिर आगे से रहकर के दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वैसे यहाँ की आड़ी रेखा दयालु अथवा अध्यात्म के प्रति रुचि को दर्शाती है, और इस कंडीशन में एनिमल लवर, सोशल वर्कर भी होते हैं। तो राजनीति में जाने के योग या फिर कहीं ना कहीं किसी भी बड़े संस्थान में अध्यक्ष या बड़ा कोई पद हासिल करने जैसे योगों को भी यहाँ निर्मित करता है। अगर आप इन सारे क्षेत्रों में जाएं तो आपको लाभ अवश्य बहुत अच्छा मिल पाएगा। बच्चे बहुत लायक या संस्कार इस कंडीशन में निकलते हैं। शनि की स्थिति में देखेंगे तो एक हल्का सा यहाँ पर आपकी स्क्वायर का साइन दिख पाएगा, और ये स्क्वायर का साइन घटना, दुर्घटना, आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, मृत्यु जैसी चीज़ों से बचा देता है। इसलिए हमेशा शनिवार के दिन कोई ना कोई शारीरिक जो श्रम अधिक करते हैं उन लोगों को चाय पिलाना या कोई ना कोई उनको सेवा देना आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्योदय का कारक बनेगा। आपकी जो जीवन में बाधाएं हैं, तकलीफ़ें हैं या जो लॉसेस है, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी उन लोगों की मदद करने से। या किसी भी मंदिर में जाकर के श्रम करिए तो उससे भी भाग्योदय की स्थिति अच्छी है, उत्पन्न करेगा। आपकी हृदय रेखा शनि के क्षेत्र पर आकर के रुकी है, जो थोड़ा सा हिडन टाइप का नेचर देता है। अपने मन के अंदर बातों को दबाना और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा किसी के सामने घुल मिल ना पाना, बहुत ज़्यादा अपने आप को खोल नहीं पाना। लेकिन ये जो रेखा ऊपर जा रही है ये थोड़ा भावनात्मक किस्म का व्यक्तित्व देती है, तो ये मूड स्विंग देता है। मूड स्विंग का तात्पर्य ये होता है कि यह भावनाओं में लगातार होने वाले जो है परिवर्तन को यहाँ पर इंडिकेट करता है। यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी है, और लूप ऑफ सीरियसनेस का तात्पर्य इस कंडीशन में ये होता है कि यह बार बार भीड़ से अलग करता है, एकांत पर एक किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो कभी आप बहुत ज़्यादा हंसते खिलखिलाते और लोगों से घुलते मिलते मिलेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस और भीड़ से अलग दिखेंगे। तो कई मर्तबा जीवन में सीरियसनेस के कारण या फिर एक्टिव ज़्यादा नहीं होने के कारण अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आती है लेकिन उसको ग्रैब नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में घर की चार दीवारी में बहुत ज़्यादा सुखी जो आप अपने आप को यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं समझ पाएंगे। इस कंडीशन में घर के बाहर निकलना, थोड़ा ट्रैवलिंग दूर की करना, जन्म स्थान से दूर जाना भाग्योदय का मेन कारक आपका जो है बन पाएगा। कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग भी आप काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग भी काम से जो है आपको लाभ अच्छा मिल पाएगा। सूर्य की रेखा बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, सूर्य पर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन भी है। जैसे यहाँ पर वी सिंबल बन रहा है, फिश सिंबल का साइन यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है, यहाँ पर एक फ्लैग जैसा साइन क्रिएट हो रहा है। तो ये सारे साइन मौजूद हैं लेकिन अपना रिस्पॉन्स दे नहीं पा रहे हैं, और ये तब तक नहीं देंगे जब अब तक आप कोई ना कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते या बड़ा डिसीजन अपने दम पर लेकर के उस पर काम नहीं करते। फ्लैग का साइन इंटरनेशनल लेवल पे काम लेकर के जाता है, यानी देश विदेश का भी काम होना शुरू होता है। और फिश सिंबल जैसा साइन घर में कुलदीपक बनाता है। तो अपने घर परिवार में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा समृद्ध, प्रसिद्ध या बहुत बड़े लायक इंसान बनते हैं उनके हाथ में फिर ऐसा फिश सिंबल बनता है। तो यहाँ पर यह बात ज़रूर है कि जब तक आप अपने पिता या दूसरे के द्वारा मिला गया, घर परिवार के द्वारा मिला गया काम पर निर्भर रहेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब काम आप अपने दम पर शुरू कर देंगे, अपने ज्ञान के बलबूते पर शुरू कर देंगे, तब आपको अत्यंत लाभ, इज्जत, मान सम्मान, और जो ये उपाय भी दिया जा रहा है वो आपके सूर्य को मजबूत करने के लिए
ही दिया जा रहा है ताकि आपका फोकस बढ़े, डेडिकेशन बढ़े और लॉन्ग टर्म बेस्ड जो है डिसीजंस आप ले सकें। इसके अलावा जो मरकरी माउंट है वहाँ पर भी एक से अत्यधिक रेखा एक प्रकार से जो है बोलचाल की कला में माहिर बनाता है, नहीं तो यहाँ पर जो विद्या है या जो भाग्य है व्यापार को लेकर के वो अच्छा देता है। अभी क्या है कि यूनियन लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट है, तो एक दूसरे को यानी आप और आपके स्पाउस एक दूसरे को एक समान का तवज्जो देते दिखाई दे रहे हैं और हृदय रेखा के अंत में गोपुंज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लटी रोमांटिक नेचर देता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। जब भी मंगल के ऊपर ऐसी आड़ी रेखा ज़्यादा हो तो कोर्ट कचहरी जैसे मामले होने की संभावना बढ़ जाती हैं। इसलिए कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लें या कोई काम ना कहें या यानी कोई बात ना कहें या फिर कोई काम ना करें। और इस कंडीशन में हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ अपने दिन की शुरुआत करें, ताकि जो आपकी एनर्जी है वो इन सारी चीज़ जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इन सारी चीज़ों में वेस्ट होने के बजाय सही जगह यूटिलाइज हो सके। तो एग्रेशन पे या जल्दबाजी निर्णय लेने में थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। बाकी स्वास्थ्य संबंधी विषय को लेकर के उम्र 40 के आसपास में तकलीफ आ सकती है। बाकी तो हृदय रेखा की स्थिति वैसे ठीक है, तो यह थोड़ा सा एग्रेसिव पर्सनैलिटी दे रहा है, मांगलिक भी हल्का सा बना रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट में योग यहाँ पर कुछ भी ऐसा है नहीं। मस्तिष्क रेखा जब भी इंडिपेंडेंट चलती है लाइफ लाइन के तो थोड़ा जिद्दी किस्म का प्रवृत्ति इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करते हैं। किसी की सहायता लेना, किसी के अंडर में काम करना, किसी की सुनने की आदत ये सब होती नहीं है। अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा लेते हैं। बाहरी मंगल से पूरा आपका जो मस्तिष्क रेखा है वो कनेक्टेड है, तो ये बहुत मजबूत मानसिकता देता है। इस कंडीशन में सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई लिखाई आपने की हो, लेकिन ज्ञान हर क्षेत्र में हर विषय को लेकर के आपके पास रहेगा। तमाम तरह की विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना यहाँ पर आप डट करके कर पाने में अपने जीवन में सक्षम रहेंगे। इसीलिए तो राहु की रेखाएं इतनी आकर के काटने लग रही, लेकिन इसका बहुत गहरा प्रभाव जीवन में नहीं रहेगा क्योंकि आपको आदत है तमाम तरह के कष्ट परेशानी से सरलता से निकलने का। इसीलिए कोई बहुत बड़ा तकलीफ परेशानी इसमें नहीं है। मानसिक लेवल का सबसे बड़ा तनाव उम्र 23 से 25 के बीच में आपको आ चुका है। आपका जीवन पूरा संघर्ष में दिखाई दे रहा है 32 के एज तक, लेकिन 32 के बाद में जीवन रेखा में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है सहयोगी रेखा के कारण, और लगातार प्रोग्रेस लाइन आपकी 32 के बाद में निकल रही है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि बस थोड़ा सा भी पेशेंस रखें, लगातार प्रोग्रेस आपको 32 के बाद में मिलेगा, लगातार इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति हो पाएगी। जब भी कोई रेखा चंद्र या फिर केतु या फिर शुक्र से निकल के ऊपर की तरफ जाती है तो एंसिस्टर ब्लेसिंग्स यानी पूर्वजों की कृपा, अनुकंपा या फिर धन दौलत या फिर व्यापार जरूर हाथ लगता है। लेकिन ये रेखा बहुत आगे बढ़ती तब आपको इससे लाभ मिल पाता। आपकी इस रेखा के बजाय अनदर मरकरी लाइन क्रिएट होना शुरू हो रहा है, तो खुद के दम पर जब काम करेंगे तब जाके पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी होगा। 100% मल्टी मिलीनियर यानी करोड़पति आप फिर बन पाने में सक्षम रहेंगे। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग, रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग काम करने सबसे आपको लाभ के आसार बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा जो अंदरूनी मंगल की स्थिति है वो कुल मिलाकर के विकसित ठीक है। बाहरी मंगल की स्थिति भी सामान्य है, तो बहुत ज़्यादा जो है सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है बालों के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में। सुबह रोज उठ जॉगिंग करना, गर्म पानी प्रत्येक दिन पीना आपको कहीं ना कहीं बालों की शिकायत को लेकर के लाभ दे सकता है। शुक्र की स्थिति वैसे ठीक है, तो शुक्र यहाँ पर आपको लग्जरियस कंफर्ट अच्छा देंगे। वहीं जब एक से अत्यधिक रेखा सीधी होती है तो अनेकों मौके मिलते हैं जीवन में सुधार करने के लिए, और थोड़ी बहुत जब आड़ी रेखा ज़्यादा होती है तो अनावश्यक चिंताएं घर परिवार के रिगार्डिंग आती है। अभी क्या है कि आप चिंताएं बहुत ज़्यादा करेंगे अपने जीवन में, तो बेफजूल की चिंता या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना रहेगा। लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और घर परिवार को तमाम तरह के सुख दे पाने में सक्षम रहेंगे। केतु की स्थिति देखा जाए तो सामान्य है, जीवन रेखा बाहर ही झुक रही है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य या घरेलू तकलीफ परेशानी मिनिमम 28 के एज तक तो ज़्यादा था, थोड़ा सुधार और हुआ, और अभी 34 के एज से और ज़्यादा सुधार हो पाएगा। 32 और 34 ये दोनों उम्र ऐसे हैं जिसमें अधिक लाभ होने के आसार हैं, लेकिन 34 में जो है एक प्रकार से दो तरह की भाग्य रेखा उत्पन्न हो रही है, इसलिए 100% चांसेस आपके जीवन में भाग्य उदय के या धन लाभ के 34 के एज से ही हैं। चंद्र की स्थिति पर जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है तो बार बार मन भटकना, बेचैनी होना यानी रेस्टलेसनेस होना, ध्यान भटकना, फोकस में कमी होना, अनेकों प्रकार के काम एक समय पर करने की आदत होती है। शिव जी की आराधना करना या शिवलिंग पर अभिषेक करना मन को शांत करता है
और मन की दुविधाओं को सारा दूर करता है। और राहु के भी ये जो नकारात्मक प्रभाव है इन सबको भी खत्म करता है। वहीं हम लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर जो तिल है वो तिल जुपिटर के ऊपर होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में ज्ञान का सदुपयोग कर पाना या फैमिली बिजनेस में बहुत ज़्यादा या फैमिली के रिगार्डिंग लाभ मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जैसे ही आप खुद का इंडिपेंडेंट या कोई ना कोई एक प्रकार से अलग थलग होकर के काम करेंगे, उन सारे काम से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल पाएगा। दूसरा, इसका भी जो रेमेडी है वो शिव जी का ही है, वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या जल्दबाजी में निर्णय लेने या काम करने से बचना रहेगा। मस्तिष्क का थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है तो हल्का सा डीप थिंक करें आप, और किसी भी प्रकार की बुरी संगत आदत लोगों से ज़रूर बचिएगा। जितना हो सके अपने आप को सात्विक, सकारात्मक रखने की कोशिश करेगा। अभी बहुत जल्दी सुखद परिवर्तन या सुखद समाचार आपको 4 महीने के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।